पता है कि हार जाओगे वहां से बचा लो और कहीं भी आघात सह लो, ये कहा था। हाँ, कैजुअल कॉन्वर्सेशन था, उसमें ऐसे ही कहा था कि आई डोंट लेट इट शो अप ऑन माय फेस। अच्छा अच्छा, ओके, हाँ प्रदर्शित मत करो, हाँ पी जाओ, हाँ, पी जाओ। हाँ ठीक दैट्स वर्क ग्रेटली फॉर है, मी। हाँ ठीक है। और मेरा इसमें एक जो डाउट है वो ये है कि इस तरीके से उसको जो फ्रॉइडियन डिप्रेशन होता है वो भी तो क्या वो इससे मिलती नहीं, जुलती वो तब होता है जब बिना जाने समझे तुम्हें बोल दिया जाए कि दिखाना मत कि डरे हुए हो। अभी तुम जानते हो कि विधि कैसे काम कर रही है ना, इसलिए तुम कुछ कर रहे हो, तुम उस विधि के ज्ञाता हो। डिप्रेशन, सप्रेशन, ये सब घातक तब होते हैं, ये भीतरी बीमारी तब बनते हैं जब तुम्हें कुछ पता नहीं है कि तुमने क्या कर डाला भीतर। जब जानते बूझते कर रहे हो तो फिर ज्ञान सब्लिमेट कर देता है, जला देता है, वो नहीं भीतर फिर छुपने देता कि मामला सपनों में या किसी और तरीके से फिर विस्फोट से सामने आए। तो अभी एक ऐसी स्थिति, उदाहरण के तौर पर ऐसी स्थिति अचानक से जन्म गई, प्रकृति का आघात हुआ, जिस जो स्थिति प्राकृतिक रूप से मुझसे ये प्रतिक्रिया चाहती है जिसमें मैं पूरा विचलित हो जाऊं। एक बहू है, उसको संस्कारित कर दिया गया है, वो ऐसे बहुत सड़ा गला उदाहरण ले रहा हूँ, उसको संस्कारित कर दिया गया है कि तू ससुराल जा रही है, वहां सास ससुर और बाकी लोग जो भी करेंगे वो तो तुझे बस सहना है, मुंह मत खोल देना। वो एक बात होती है, वो एक बात होती है। और सलीब पर ईसा चढ़े हुए हैं या सुकरात के हेमलॉक का प्याला दे दिया गया है, और वो जानते बुझते जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो बिल्कुल दूसरी बात होती है। सह वो बहू भी रही है और सह सुकरात भी रहे हैं, लेकिन सहने सहने में अंतर है ना। एक काम है जो बिल्कुल बेहोशी में इसलिए करा जा रहा है कि तुम्हें कह दिया है कि तुम सहना, और तुमने कभी सवाल भी नहीं पूछा क्यों सहे, क्या बात है। बहू ने कभी क्या प्रश्न उठाया है कि मैं तितिक्षा क्यों करूं, बहू ने तो कभी पूछा नहीं। तो वहां पर ये सब होगा कि भीतर ही भीतर उसके घुटन पैदा हो जाएगी और वो पगलाने लगेगी और एक दिन वो माता चढ़ेगी उस पर, वो सब फिर होगा उसके साथ, क्योंकि उसको फिर दमित किया जा रहा है वहां पर। लेकिन जो जानते पूछते सह रहा है, कह रहा आप कीले ठोक रहे हो, उसके हाथ में कीले ठोक दी गई है, लकड़ी पीछे ऐसे, लकड़ी का फट्टा और कीले ठोकी जा रही है, सोचो कितना सहना पड़ रहा होगा। सह रहे हो, जानबूझ के सह रहे हो, जानबूझ के सह रहा है, उसका मानसिक स्वास्थ्य नहीं प्रभावित हो जाता। तो इससे लेकिन एक सावधानी की बात पता जरूर चलती है, सहने को संस्कार मत बना लेना। बड़े सहनशील हैं, बड़े संस्कारी हैं, बड़े आदर्श पुत्र हैं कि पति हैं कि पत्नी है या जो भी है, और बड़े सहनशील है, बड़े सहनशील है, कोई संस्कार की बात नहीं है। संस्कार माने तो अज्ञान, अंधेरा, आदत, बस एक बाहरी आचरण की चीज संस्कार। ये बात ज्ञान की, अध्यात्म की होनी चाहिए कि सह रहा हूं क्योंकि, और फिर एक समुचित कारण होना चाहिए। और ऐसा कारण जो आपने रट नहीं लिया है, बाहर से उठा नहीं लिया है, ऐसा कारण जो आपकी मजबूरी नहीं है, आपका प्रेम है। समझ में आ रही बात। लोग कारण बता भी देंगे, कारण में हमेशा क्या बताएंगे, विवशता, सहना तो पड़ता है नहीं तो घर बिखर जाएगा। ये तुम क्या बता रहे हो। मजबूरी का तर्क अध्यात्म में एकदम नहीं चलता। सह रहे हैं तो प्रेम की खातिर, प्रेम की खातिर सह रहे हो, बिल्कुल दूसरी बात। मुक्ति के लिए सह रहे हैं आघात, मुक्ति के लिए आघात सह रहे हैं। आघात से एक छोटा सा गद्य है, बुंद आघात, बुंद आघात सही गिर कैसे, खल के वचन संत सही जैसे। ऐसे सहना होता है। गिर माने पर्वत, कि पर्वत पर बूंद पड़ती है, बड़ा भारी आघात हो जाता है पर्वत पर। ठीक उसी तरीके से खल लोगों के जो वचन होते हैं, खल माने दुष्ट, दुष्ट लोगों के जो वचन होते हैं, गाली गलौज होती है, उसको संत ऐसे पी जाते हैं। उन्हें उतनी चोट लगती है जितनी चोट लगती है पर्वत को जब उस पर बूंद का आघात होता है। तो वैसे तो आघात सहना किसी संत का काम होता है। कायरता में तुम आघात सहते जा रहे हो वो बिल्कुल अलग बात है, विवशता में सह रहे हो बिल्कुल अलग बात है, और अपने ज्ञान में सह रहे हो वो एक अलग चीज है बिल्कुल। हम्म हमेशा अपने आप से पूछते रहना, जो मैं बर्दाश्त कर रहा हूं या सह रहा हूं जो भी है, ये मेरी विवशता है या मेरा प्रेम। अभी बैठे बैठे एक उदाहरण आया, जैसे कोई गाड़ी है, बस है, जो सही जगह जा रही है, सही जगह, लेकिन उसमें बैठने के लिए सीट नहीं मिली, एकदम जमीन में बिठा दिया, वहां चुप भी रहा है, तब भी बैठे रहो, सहते रहो, क्योंकि वो गाड़ी सही जगह ले जा रही है। ठीक, एकदम बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक है। और फिर कल्पना नहीं है, कल्पने के ही विरुद्ध फिर करना है ये धर्म। भाई कोई मजबूरी नहीं है, तुम वहां इसलिए बैठे हो, तुम तुम्हारा ही लाभ है, तो कल्प क्या रहे हो। लेकिन भीतर से वृत्ति उठेगी, कल्पो, अपने आप को दिखाओ कि मेरे गलत हो रहा है सब। ऐसे नहीं, दोनों चीजें एक साथ नहीं मिलेंगी, कि सत्य भी मिल जाए और सुख भी मिल जाए। तुमने चुन लिया है, मस्त चुनाव करा है, सत्य चुन लिया, गाड़ी जा रही है, सुख का तुमने दाम चुका दिया है, सुख की आहुति देके तुमने सत्य मांग लिया है। अब हाय हाय करने की कोई बात नहीं। और बीच रास्ते में अगर सीट खाली हो जाए, मिल जाए, तो बैठ भी जाओ। और क्यों नहीं, कोई अपना शहीद थोड़ी बनाना है जानबूझ करके, ये थोड़ी करना है कि अंदर सीटें खाली है तब भी बाहर जाके पीछे सीढ़ी से लटक गए, हाँ, उधर सेल्फी ले रहे हैं अपनी दिखाने के लिए कि हम बड़े भारी शहीद हैं। बीच बीच में जीवन सुख भी दे देता है, काहे को छोड़ देना। जब हम दुख को नहीं रोक सकते आने से और सुख आ रहा है, उसको काहे को वर्जित कर दें। मिल गई सीट, बैठ ही जाओ, क्या समस्या है। कोई मीठे सज्जन लड्डू इत्यादि वितरित करना शुरू कर दें, बस में होते हैं लोगों के मन है, तुम एक की जगह दो धपच दो।
यही सब विलासिताएं होती हैं सत्य के साधक की। इनसे अपने आप को वंचित रखने में कोई शूरगति नहीं है। जो सत्य के लिए बड़े से बड़ा दाम चुका रहे हो, उनको जब संयोगिक सुख मिले तो उठा लेना चाहिए। और जीवन ऐसा है कि अगर दुख देता है भर भर के, तो बीच बीच में थोड़ा बहुत सुख भी देता ही देता है। उसकी हम बात कर चुके हैं ना, उसका मनोविज्ञान क्या है। बीच बीच में और सुख नहीं मिलेगा तो दुख के विरुद्ध विद्रोह कर दोगे, क्रांति कर दोगे, मुक्त हो जाओगे। तो तुम दुख के पाश में बंधे ही रहो। इसके लिए जीवन आपको बीच बीच में अनिवार्य रूप से सुख देगा ही देगा। जो कृष्ण ही कहते हैं, आएंगे अभी आने वाले श्लोकों में, कि जो निष्काम कर्म योगी होता है वो कर्मफल को भोगता तो नहीं है, वो कर्मफल का त्याग भी नहीं करता है। कितनी सूक्ष्म बात है, क्योंकि कर्मफल का त्याग करना भी कर्मफल से एक रिश्ता रखने की बात हो गई। तो चलते चलते अगर लड्डू मिल गया तो खा लेंगे, चलते चलते लड्डू मिल रहा है और आप उसको ठुकरा दें तो यहां भी फिर अहंकार प्रदर्शित होता है। और प्रकृति आपको वो पल देगी सुख के बीच बीच में। ग्रीष्म की धूप है और लू बह रही है और धूल और पसीना, और फिर बिल्कुल ऐसा होगा कि 2-4 घंटे बीतेंगे और थोड़ी सी शीतल पुरवाई बह जाएगी। जब जब धूल बर्दाश्त कर रहे हो, धूप बर्दाश्त कर रहे हो, तो शीतल थोड़ी सी मंद अगर पवन मिल गई तो उससे इनकार कर देना है। क्यों इनकार कर देना है? ना हमने दोपहर से इनकार करा था, ना हम अब रात से इनकार कर रहे हैं। रात थोड़ी सी ठंडी हो गई है, बड़ा अच्छा लग रहा है। गर्मियों में कई बार रातें बड़ी प्यारी हो जाती है। सांझ ढली, मस्त सूर्यास्त देखा। लेकिन ठीक वैसे जब सूरज सर पे चढ़ा हुआ था और ऊपर से दंड बरसा रहा था, हम भीतर से नहीं कप गए। वैसे ही जब अब सूर्यास्त को देख रहे हैं और बड़ा सौंदर्य है, तब भी हम भीतर से नहीं दीवाने हो जाएंगे। हाँ, लेकिन अब बाहर बाहर सुख मिल रहा है तो ले भी लेंगे। खड़े हो गए, अपना देख रहे हैं ऐसे, मान लो वहां पे क्षितिज पर समुद्र पार ढल रहा है सूरज, या पहाड़ पर खड़े हो वहां ढल रहा है, कहीं भी छत पर खड़े हो अपने, सूरज ढल रहा है, देख लिया, अच्छी बात। सुख मिला बीच में, क्या किया? लूट लिया। जिंदगी लगातार सोटे तो बरसा ही रही है, मौका मिला बीच में एक चुटकुला जड़ दिया, लो क्या दिक्कत? दुख से हम इनकार तो नहीं कर रहे ना, तो सुख से भी इनकार क्या करते? इसी में हमारी गरिमा है, इसी में प्रकृति के प्रति हमारी अस्पृश्यता है। कोई विधान, कोई सिद्धांत नहीं बना लेंगे कि हमें तो सिर्फ और सिर्फ वंचित रहकर जीना है। हम लोग तो बहुत नए हो गए। तो पहले साधु वगैरह होते थे, उनकी मौज बड़ी निराली होती थी। आज की भाषा में कहें तो एकदम फन लविंग साधु। हाँ, उनकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर थी वो हमें आज पकड़ में नहीं आएगी। मैंने कही कैसी इनकी वियर्ड सेंस ऑफ ह्यूमर है, पर जैसे वो हर समय तलाश में ही रहते थे कि मौज कहाँ है। हाँ, वो उनकी वो वाली मौज बिल्कुल भी नहीं है जैसी आज के कल्चर में है। पर हर चीज जैसे चुटकुला हो। एक को एक दफा मुझे ध्यान है, एक साधारण सी शर्ट दे दी गई कि पहन लो इसको। उसको पहननी नहीं आई, उसने उल्टी पहन ली, बाहें दोनों डाल दी और बटन पीछे। फिर उसको बोला भी गया कि आगे कर लो। उसको इतनी मौज आई, वो वही पहन के घूमता रहा। ये जीवन के प्रति जैसे उसका युद्ध था कि तुम्हारा काम है रोज प्रताड़ित करके हमें गंभीर बना देना। तुम तो चाहते ही यही हो ना कि तुम हमें दुख दो और हमारे मुंह पर दुख की छाया दिखाई दे। तुम यही चाहते हो ना? जो तुम्हें दुख देना चाहता हो उसको चिढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है जानते ही हो? कोई अगर कोशिश यही कर रहा है कि तुम्हें दुखी कर दे तो बिल्कुल कब जल मरेगा? जब सारा दुख पाने के बाद भी तुम मुस्कुरा दो। लगभग यही बात। हालांकि इसमें भी उनकी कोई लिप्सा नहीं है, ऐसा नहीं कि वो प्रकृति से उलझना चाहते हैं, पर अपनी मौज है। गीता में तो हर तीसरे श्लोक में मुझे श्री कृष्ण का सूक्ष्म हास्य दिखाई देता है। तीसरा भी ज्यादा ही बोल रहा हूं, शायद हर श्लोक में। अब अर्जुन बुरा मान जाएंगे, ऑफेंड हो जाएंगे, इसलिए ठठा कर नहीं हंस सकते हैं कृष्ण। नहीं तो क्या, गीता एक गरिमापूर्ण जीवन का उद्घोष है। साधारण, दमित, दबे कुचले, ढर्राबद्ध जीवन के विरुद्ध। आप अभी कबीर साहब के बारे में कह रहे थे, मौत के बारे में, तो उससे मुझे कबीर साहब की एक और दोहा याद आया। वो कहते हैं, मरो रे जोगी मरो, मरण है मीठा।
लेकिन ये ये बात तो कबीर ये बाबा गोरखनाथ का है। अच्छा हाँ ठीक है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बोलो। हाँ, मैं ये कह रहा था कि लेकिन ये बात तो वो कह सकता है ना जो आत्मस्थ हो गया है, जो तीन आपने बताया हम प्रकृति और आत्मा, जो हम प्रकृति आत्मस्थ हो गया उसके वो ये कह पाएगा कि मरण है मीठा, लेकिन जो अभी प्रकृति से लिप्त है उसको तो उसके लिए मौत तो कष्टप्रद होगा, तो वो कैसे आत्मा को चुने? जैसे अर्जुन को चुनवाया जा रहा है, गीता एक विधि ही तो है, और क्या है। कृष्ण स्वयं साकार रूप में एक विधि ही तो है, नहीं तो कृष्ण को तो निर्गुण निराकार होना चाहिए था। साकार होना ही अपने आप को एक विधि बना लेना है। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं ताकि मैं तुम्हारी मुक्ति की विधि बन जाऊं, तो गीता है विधि। जो पूछ रहे हो कैसे होगा, तो गीता से होगा। और गीता माने मात्र श्रीमद् भगवद गीता नहीं, गीता माने सब गीताएं जो पूरे विश्व में कभी भी कहीं भी कही गई हैं। आवश्यक नहीं कि उनमें सबका